50. शजीना को बचा लें प्लीज। I'm sorry to say. ये बुरा वक्त साल गुजर गया, बच्चा वक्त आ रहा है तो तुम जा रही हो यार। तुमने वादा किया था मुझसे कि तुम आखिरी सांस तक मेरा साथ दोगे। शजीना के साथ अच्छा नहीं किया। आई होप कि आज की वीडियो में तमाम फीमेल्स मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज भी करेंगी और वीडियो देखने के बाद आपने ये फैसला करना है कि आपने मुझे क्रिटिसाइज करना है या अप्रिशिएट करना है। ये मेरी तमाम बहनों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज स्टे विद मी और मेरी वीडियो देखें और देखने के बाद आपने जो है ना कमेंट जरूर करना है। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, कितने थ्रिलिंग सीन्स थे, कितने इंटरेस्टिंग सीन्स थे, क्या क्या डेवलपमेंट्स दिखाई गई और आने वाली एपिसोड में अब रुबाब किस तरह अदील की बड़ी बेहतरीन तरीके से बजाने वाली है, ये हम देखेंगे, इस चीज को डिस्कस करेंगे। और आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे शर्जीना और मुस्तफा के कुछ ट्रेजेडी सीन्स और कुछ हम इल्जाम तराशी भी देखें शायद। लेकिन ट्रेजेडी सीन्स क्या होंगे, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद शर्जीना की डेथ हो जाएगी। तो शर्जीना की डेथ होगी या नहीं होगी, इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में हमने ये देखा कि रुबाब आ चुकी है और आकर उसने अदील को बड़े बेहतरीन तरीके से घेरना शुरू कर दिया है और उसकी जो है बदनामी के लिए या उसकी बजाने के लिए एक बड़ी जबरदस्त सी पार्टी उसने अरेंज कर दी है। उस पार्टी में उसने बुलाया तमाम कोलीग्स को, अदील के फ्रेंड्स को और स्पेशली जो उसकी गर्लफ्रेंड है नताशा, उसे भी बुला लिया और नताशा के हस्बैंड को भी बुला लिया है। और बुलाने के बाद उसने अम्मा अब्बा को भी इनवाइट किया है एंड आई होप कि वो उन लोगों को भी इनवाइट जरूर करेगी जिन लोगों ने अदील के साथ मिलकर ये फ्रॉड किया है, जिन लोगों ने अदील से पैसे लिए हैं। और आकर तमाम चीजें जो है रिवील की जाएंगी आने वाली एपिसोड में। अभी तक तो हमने यही देखा कि रुबाब ने यही कहा है अदील से कि मैंने जो है तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी पार्टी अरेंज की है और आपने यही देखना है कि इस पार्टी में आगे क्या होने वाला है। अच्छा जी, बड़ी जबरदस्त सी पार्टी चल रही होगी। अभी हमने जिस तरह देखा उसने जाकर फौरन से वेलकम किया था नताशा को नहीं बल्कि उसके हस्बैंड को। नताशा को जो है रुबाब ने टोटली इग्नोर कर दिया था और ये बड़ा अच्छा साइन था, मैं यही कहूंगा। अदील भी देखकर हैरान रह गया कि यार ये सब कुछ क्या हो रहा है और यहाँ पर ये सब कुछ क्या होने वाला है। उसके अभी फरिश्तों को भी नहीं खबर है कि उसकी कितनी जबरदस्त तरीके से इंसल्ट होने वाली है। एंड देन फिर हम बहुत जबरदस्त सीन देखेंगे अदील की बेइज्जती के। होगा ये कि इस वक्त जो है रुबाब कुछ स्क्रीन के ऊपर प्रेजेंटेशन शेयर करेगी और यही बताएगी कि हमारी कंपनी ने बड़ा अच्छा प्रॉफिट गेन किया, ये किया वो किया बिकॉज ऑफ अदील, और इस तरह करने के बाद कहेगी और यही कहेगी कि जो कुछ प्रॉफिट गेन किया था वो सारा प्रॉफिट अदील साहब जो समेट के ले जा चुके हैं, उन्होंने अपने जो है अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया। एंड माय हस्बैंड इज वेरी क्लेवर, जो कि इतना कुछ कर चुका और इसने मुझे जो है इन सब चीजों से बिल्कुल बेखबर रखा, मुझे जरा सी भी भनक नहीं पड़ने दी कि आखिर ये कर क्या रहा है। और यहाँ से फिर उसके साथ जो लोग फ्रॉड में शामिल थे वो भी इस इवेंट में शामिल होंगे, उनके बारे में बताया जाएगा, उन लोगों को पकड़ा जाएगा, उनकी जो है जॉब यहां से जाएगी, उनके ऊपर चार्ज लगाए जाएंगे और पॉसिबल है कि अदील को यहीं से पुलिस अरेस्ट करके ले जाए फ्रॉड करने के इल्जाम में, गबन करने के इल्जाम में। और यहीं पर रुबाब ये बताएगी कि भाई यही वो बंदा है जिसने अपने घर में अपने भाई और अपनी छोटी भाभी पर इल्जाम लगाकर पैसे रखवाए मुझसे और रखवाने के बाद उन्हें जो है घर से निकलवा दिया। ये सुनने के बाद अम्मा अब्बा के पैरों से तो जमीन निकल जाएगी कि ये क्या हो गया, शर्जीना के साथ क्या कर दिया। अब्बा अम्मा को यही कहते हुए नजर आएंगे कि मैं तो तुम्हें कहता था, बार बार समझाता था कि शर्जीना ठीक है, शर्जीना के ऊपर ट्रस्ट करो, वो इतनी खिदमत करती है, इतना कुछ करती। लेकिन यहाँ पर अम्मा यही कहेंगी कि हमने तो भैया शर्जीना के साथ अब बड़ा गलत किया, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन रुबाब के जो गाने इतने गाती रहती थी अम्मा जान, तो अम्मा जान अब ये ना समझे कि रुबाब उन्हें उसी तरह इज्जत देगी। जितनी बेइज्जती अदील की करेगी कम से कम उसका 50% तो अम्मा अब्बा की भी करेगी और ये बनता भी है, क्योंकि अम्मा ने बहुत ज्यादा सर के ऊपर चढ़ा के रखा हुआ था रुबाब को। और रुबाब जो है अब यही कहेगी कि जब इतना कुछ हो गया है, आपका बेटा यहाँ से चला गया है, मेरा कोई उससे रिलेशन नहीं रहा, तो आप अब किस रिश्ते के तहत मेरे घर में रुके, जाए दफा हो जाए भाई मेरे घर से, मेरे घर में आपको रहने की जरूरत ही नहीं है। कुछ इस तरह का सेंटेंस वो डिलीवर करेगी या इससे भी कोई हार्श वर्ड्स वो यूज कर सकती है, लेकिन ये एपिसोड देखने के बाद ही पता चलेगा। बट यहाँ पर एक चीज जरूर होना है कि वो अब्बा को जो है ना धक्के देकर जरूर निकालेगी, आप यहाँ से दफा हो जाए, मेरे घर में आपको अब रुकने की जरूरत नहीं है। किस तरह का बेटा पाला आपने जिसने इतना फ्रॉड किया, इतना उसने मेरा पैसा खाया, और सिर्फ पैसा ही नहीं खाया बल्कि यहाँ पर जो है नताशा को भी उसने अपने साथ अपनी गर्लफ्रेंड बनाया, उसके साथ डेट करता रहा है। और नताशा के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि नताशा का जो हस्बैंड है हम्टी डम्टी, वो उसे यहाँ पर पॉसिबल है कि डिवोर्स भी दे दे कि तुम मेरे पीछे क्या करते रही हो, मैंने तो तुम्हारे ऊपर अपने खजाने खोल दिए थे, तुम्हारे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुझे उसका क्या सिला दिया। यहाँ पर वो उसे डिवोर्स देकर चला जाए और यहाँ पर जो है रुबाब और अदील की सेपरेशन हो जाए और अदील को जो है पुलिस अरेस्ट करके ले जाएगी।
अच्छा जी, अब हम बात करते हैं शर्जीना और मुस्तफा की, जिनके बातें सुनने के लिए आप सब बेचैन रहते हैं। शर्जीना जो है बहुत ज्यादा इस वक्त पेन में होगी और पेन में होने की वजह से वो जो है बेहोश हो जाएगी। यहाँ पर मैं अब यही कहूंगा जो मैंने कहा था शुरू में कि भैया मेरी बहनें मुझे क्रिटिसाइज कर सकती हैं, यहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गलती शर्जीना की होगी। शर्जीना का जो है मिस कैरेज होने वाला है, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पर जो है शर्जीना की डेथ नहीं होनी किसी भी सेंस में, यहाँ पर जो होना है वो उसके आने वाले बच्चे की डेथ होगी, क्योंकि इस वक्त जो है शर्जीना की हालत इतनी बिगड़ जाएगी बिकॉज ऑफ ये कहना चाहिए कि मेडिसिन नहीं ले रही, टाइम पे खाना नहीं खा रही है, न्यूट्रिएंट फूड जो है उसे जो भी चीजें चाहिए वो सारा कुछ नहीं खा रही है, वो सारा कुछ इनटेक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से जो है उसके बच्चे की भी हालत खराब होगी, उसकी खुद की भी हालत खराब हो जाएगी। और इन सब चीजों को बेयर ना करते हुए वो बेहोश हो जाएगी, गिर जाएगी, और गिरने की वजह से जो है उसे कोई चोट लग सकती है, वहां पर उसका मिसकैरेज हो सकता है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर पहुंचाएगा मुस्तफा, तो वहां पर डॉक्टर यही कहेंगे कि भाई ये बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हम जो है आपके बच्चे को नहीं बचा सके, एंड योर वाइफ इज इवन इन वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। हम उसके लिए भी जो है कोशिश कर रहे हैं, दुआ करना आपका काम है। तो यहाँ पर जो है मुस्तफा का बड़ा ही जबरदस्त सा सीन नजर आएगा, जो बहुत ज्यादा हमारे दिलों को मेल्ट करता हुआ नजर आएगा। वो जाएगा शर्जीना के पास, यही कहेगा कि भाई मैं जो हूँ इतना कामयाब हो गया, इतना कुछ कर लिया मैंने तुम्हारे लिए, और अब जब सेलिब्रेट करने का वक्त आया तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो, ऐसा नहीं करो, तुम वापस आ जाओ। एनीवेज शर्जीना वापस आ जाएगी। तो भाई अब आप लोग क्रिटिसाइज करने के लिए तैयार हो जाएं या मुझे अप्रिशिएट करने के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि अब जो कुछ मैं बताने वाला हूं उसे आप लोगों को जो है ना अपने कान और दिमाग खोलकर सुनने की जरूरत है। देखिए, इस कंडीशन में जब खवातीन होती हैं, जो उनकी प्रेगनेंसी होती है, तो उस वक्त उन्हें बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है। इस चीज से मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं करता हूं, और इस चीज को डिनाई करना जो है बहुत बेवकूफी की बात है। यहाँ पर बिल्कुल केयर चाहिए होती है, हस्बैंड की भी केयर चाहिए होती है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हैं कि आपका जो हस्बैंड है वो इस वक्त इस फेज में नहीं है जो कि आपकी केयर कर सके, वो इस वक्त जो है वो इस फेज में है कि आपके आने वाले बच्चे के लिए और आपकी जिंदगी के लिए सहूलियात पैदा कर सके, आप लोगों को फैसिलिटेट कर सके। इवन ये कि जो इस वक्त जो प्रेगनेंसी हो चुकी है, इसमें जो कुछ एक्सपेंसेस हैं, आगे डिलीवरी के एक्सपेंसेस होते हैं, क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है, सी सेक्शन में जाना पड़ता है, कुछ भी होता है, तो पैसा चाहिए होता है बहुत ज्यादा। और मुस्तफा ने अभी अभी तो कमाना शुरू किया है, वो यही चाहता है कि वो जो है अपने बच्चे के आने से पहले पहले कुछ ना कुछ ऐसा कर ले कि वो अपनी जिंदगी में अपने बेटे को दिखाए, अपनी बच्ची को दिखाए कि वो एक कामयाब शख्स है, एक नाकाम शख्स नहीं है। इस बात का जिक्र वो अपने जो उसका जो पार्टनर है उससे भी कर चुका, सिद्दीकी से। तो सिद्दीकी ने भी कहा था कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, तुम इतना परेशान ना हो। तो यहाँ पर जो है मुस्तफा की थोड़ी सी मिस्टेक यही है कि वो परेशान बहुत ज्यादा हो गया है और नेक्स्ट लेवल पे जाके जो है ना उसने सारा कुछ करना शुरू कर दिया है, तो उसे थोड़ा सा यहाँ पर बैलेंस करने की जरूरत है। लेकिन शर्जीना की बहुत ज्यादा मिस्टेक ये है कि भाई इस कंडीशन में जरूरी नहीं है कि वो मुस्तफा को ही कॉल करे या डॉक्टर को कॉल करे। अम्मा अब्बा किधर है भाई? इस वक्त जो है सबसे ज्यादा अम्मा अब्बा साथ देते हैं, बहनें साथ देती हैं, जो मैरिड सिस्टर्स होती हैं वो साथ देती हैं। तो शर्जीना को चाहता है इवन ये कि अपनी बहन को कॉल कर सकती थी जो मैरिड है, अपनी अम्मा को कॉल कर सकती थी, अपनी अम्मा के घर जाके रह सकती थी कि मुस्तफा मैं अम्मा के घर जाके रह लेती हूँ, मुझे जो है भी केयर की जरूरत है, मुझे टाइमली मेडिसिन चाहिए, मुझे जो है अगर कोई मेडिकल चेकअप की जरूरत हो इमरजेंसी में तो अम्मा के साथ जाके मैं करवा सकूं। मुस्तफा को यही कहती है और यही कहती है कि भाई तुम जो हो अपने प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस करो ताकि तुम्हारा भी जो है ध्यान इधर उधर ना बटे, और जब तुम इस फेज में हो कि तुम अभी जो है डेवलप कर रहे हो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पर कुछ सेंस बनता था। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा गलती शर्जीना की है कि शर्जीना एक पढ़ी लिखी खातून, एक इतनी अक्लमंद हमें दिखाई गई है इस पूरे सीरियल में, उसने इतनी बेवकूफी की कि अपने ही बच्चे की केयर नहीं की। ये उसकी बहुत बड़ी मिस्टेक है। मुस्तफा ठीक है वो एक जो है लाउबालीपन है उसके अंदर या जो कुछ भी है, या वो इतना केयर नहीं करता है, बट शर्जीना सो सेंसिटिव, उसे यही चाहिए था कि वो कुछ ना कुछ अपने बच्चे की केयर करती, अपनी केयर करती और जो है सक्सेसफुली जो भी होता वो डिलीवर करती। बट यहाँ पर जो है इनका ये मिसकैरेज हो जाना, और शर्जीना तो एटलीस्ट मरने वाली नहीं है अभी। तो जनाब मिसकैरेज होने के बाद जो है अब शर्जीना होश में आएगी, होश में आने के बाद जो है ना इनके दरमियान अब थोड़ी सी तल्ख कलामी शुरू होंगी, इनके रिश्ते में थोड़ी सी दरार पड़ेगी लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगी। इसमें जो है शर्जीना के अब्बा बहुत अहम किरदार अदा कर लेंगे इस रिश्ते में लाइन डालने की। शर्जीना भी मुस्तफा को टोटल यही इल्जाम देगी कि भाई तुम्हारी वजह से मिसकैरेज हुआ, तुम्हारी वजह से मेरा बेबी गया है, अगर तुम मेरा ख्याल रख लेते, अगर तुम मुझे वक्त पे तवज्जो दे लेते तो शायद ऐसा कुछ नहीं होता। इवन ये कि तुमने पहले ये कह तो दिया था कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, तो वाकई तुम्हें नहीं चाहिए था जब भी तुमने केयर नहीं की। जबकि मुस्तफा को हमने यही देखा कि वो इस आने वाली एपिसोड में जब आ रहा होगा तो गाड़ी में अपने
पार्टनर से यही कह रहा होगा कि मैं जो अपने बच्चे को अपने गाड़ी में ही लेकर आऊंगा, तो ये भी कहता हुआ हमें नजर आएगा। तो भैया ऐसे शख्स को आप क्या कह सकते हैं। इवन ये कि हमने ये देखा कि भाई वो फोन कॉल्स के ऊपर उसकी मेडिसिन का पूछ रहा है, उससे खाने पीने का पूछ रहा है, उससे रेस्ट का पूछ रहा है, सब कुछ तो पूछ रहा है इस बंदे से। आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बंदा इतना लापरवाह होता था वो इतनी तो केयर करने लगा। तो इतना तो शर्जीना को चाहिए था कि इतनी केयर करने वाले हस्बैंड के साथ अब वो अपनी केयर खुद करती, अपने पेरेंट्स के घर चली जाती, मुस्तफा से ये कहती कि भाई तुम फ्रीली अपने प्रोजेक्ट के ऊपर तवज्जो दो, और फिर ये लड़ाई नहीं होती जो अभी आगे लड़ाई होने वाली है। अभी शर्जीना जो है वो अपने घर चली जाएगी, उनके अब्बा ही कहेंगे तुम यहीं रह लो, मुस्तफा जो है वो ऐसे ही लगता है मुझे, वो तो ठीक पहले भी नहीं लगता था, उससे तुम्हारी केयर नहीं की, अब पैसा कमाने में लग गया। तो भैया वो क्या करे। जब वो कंगला था तो उस वक्त बड़ी परेशानी थी कि किस आदमी से शादी कर दी। अब जब वो मिलियनर बिलियनर बनने वाला है तब आप लोगों को ये परेशानी हो गई है कि वो तो पैसा कमाने लगा। तो इसको किस हाल में खुश रखे, क्या करे मुस्तफा, क्या करे, अपने आप को कोई खुदकुशी कर ले, कहीं जाके कूद जाए किसी नाले में, किसी पुल के ऊपर से कूद जाए, किसी ट्रक के नीचे आ जाए, किस तरह क्या करे भाई ऐसा बंदा। तो टेंशन मत दो भाई मुस्तफा को जो है रिलैक्स छोड़ा जाए। शर्जीना को ये चाहिए था कि वो अपनी केयर खुद करती, मुस्तफा को चाहिए था कि कुछ ना कुछ शर्जीना को जो है टाइम देता। यही वर्क लाइफ बैलेंस होता और यही तमाम ऑफिसेज में हर जगह यही सिखाया जाता है, ये ट्रेनिंग दी जाती है। तो मुस्तफा को कुछ ना कुछ वहां से सीख के यहाँ कुछ डिलीवर करना चाहिए था। एनीवेज दैट्स ऑल अबाउट द कभी मैं कभी तुम। आने वाली एपिसोड में क्या कुछ होना होता है एपिसोड देखने के बाद ही हमें पता चलेगा, लेकिन ये मेरी एक अपनी एस्टिमेशन थी, मेरा एक अपना आइडिया था कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा। आपको मेरा आइडिया कैसा लगा वीडियो को लाइक करके बताएं, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।